सलमा सलमा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये तुम्हारी प्यारी भाभी जो है ना, ये पछताएगी, आंसुओं के साथ रोएगी, फिर इसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। अपनी बेटी को इसने इतनी ढील दे रखी है, याद रखना मेरी बात। भाई पछताएं या अच्छा करें या बुरा करें, आपको क्या? उनका और उनकी बेटी का मामला है, आप क्यों खून जला रहे हैं? छोड़ दें उन्हें उनके हाल पे। क्या ये क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, इनको कौन जानता है? जमाना जानता है मुझे। जमाना मुझे बातें करेगा। बेवा भाभी और यतीम भतीजी का ख्याल नहीं रख सका, जिम्मेदारी नहीं उठा सका, इनको कौन जानता है? हाँ तो कह दीजिएगा, मेरी बात ही नहीं सुनती। वैसे भी आजकल के दौर में कौन किसी की सुनता है, सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। इतनी आसानी से तुमने ये बात कहती, जैसे मैं कहूंगा और ये बदबख्त जमाना मेरी बात मान लेगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो इस घर का माहौल बन चुका है ना, मेरा दिल करता है कि मैं कहीं चला जाऊं। नंगे पांव कहां जा रहे हैं? पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे। अनवर कैसे कह सकता है ये? वो तो हमेशा मेरी बच्ची से खफा रहता है। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, चलो अपना मोबाइल इसे रख लो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं अम्मी, आप रखें इसको। आपका फोन है ना, मुझे जरूरत होगी तो मैं आपका फोन यूज कर लूंगी। अब तुम यूनिवर्सिटी जाने लगोगी, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। और वैसे भी मुझे सहूलत हो जाएगी, अगर तुम्हें देर सवेर हो जाए तो परेशानी होगी ना मुझे, कम से कम तुमसे बात तो हो सकेगी ना। चलो शमशा, चीजें गलत या सही नहीं होती बेटा, बल्कि उनका सही और गलत इस्तेमाल इंसान के अपने हाथ में होता है। रख लो। थैंक यू अम्मी। अफनान की कॉल? शमशा, चीजें गलत नहीं होती बेटा, बल्कि उनका सही और गलत इस्तेमाल इंसान के अपने हाथ में होता है। शुक्र है फहाद के तुम आज आ गए, वरना मुझे तो लगा कि तुम आज भी बहाना कर दोगे। अगर अलीज़े बुलाती तो मैं टाल भी देता, लेकिन आपकी बात मैं टाल दूं, ऐसा हो सकता है? देखा आपने मामा, ही इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाना बनाता है हर वक्त।
नहीं, आप देखो ना, मैंने उसे कॉल किया तो आ गया ना। हैरत है मुझे तो कि आपकी एक कॉल पर आ गया, वरना तो हर वक्त इसके पास कोई ना कोई बहाना जरूर रेडी होता है। यार देखो, मैं ना आज मेहमान बन के आया हूँ तुम्हारे घर में, और अगर तुम्हें नहीं पता तो जाके अपने मामू जान से दर्स ले लो कि मेहमान को किस तरह से इज्जत दी जाती है, उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। हाँ हाँ, अगर मेहमान तुम्हारे जैसा हो तो उसकी ऐसी इज्जत अफजाई करनी चाहिए। थैंक यू। आप लोग बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ। फहद, वो जो तुम्हारी कजिन है वो इतने अच्छे कपड़े डिजाइन करती है, कभी मुझे भी मिलवा दो। ये तो कोई मसला ही नहीं है, आपके पास जब भी टाइम हो आप मुझे बता दीजिएगा, ले चलूंगा मैं आपको। अरे अफनान आओ ना, देखो फहद आया हुआ है, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, लॉन्ग टाइम। फहद तुम बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ, और खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम लोग गपशप लगाओ। जी। यहाँ क्यों आए हो तुम? देखो, इस घर में आने के लिए ना मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी दोस्ती की। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें भी, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स को भी। डबल स्टैंडर्ड्स तो तुम्हारे हैं, सिर्फ आंटी के सामने दिखावे के लिए मुझसे हाथ मिला रहे थे। प्लीज। अच्छा छोड़ना यार, वैसे भी ये नाराजगी मर्दों पे सूट भी नहीं करती है। चल यार, चल के खाना खाते हैं। नहीं मतलब क्या है? अरे छोड़ यार, जो हो गया सब। आजा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भाभी जी से कह देना, उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो उन्हें मिल जाएगी। चाचू, हमें पैसे चाहिए, दुकान के पैसे। और वैसे भी बार बार आपसे हर चीज के लिए कहना अच्छा नहीं लगता। जब से अब्बू जी का इंतकाल हुआ है, दुकान के कोई पैसे हमें अभी तक नहीं मिले हैं। जब जरूरत की हर चीज मांगने से पहले मिल रही है तो पैसों की क्या जरूरत है? चीजों के अलावा इंसान की और भी जरूरियात होती है। मुझे मेरे लिए पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है। कान खोल के सुन लो लड़की, तुम्हारी यूनिवर्सिटी और उसकी फीस के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आपसे आपके पैसे नहीं मांग रही, दुकान का हिस्सा मांग रही हूँ जो अब्बू जी का बनता है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे दुकान का हिसाब मांग रहे हो? मुझसे? फिलहाल इस इरादे से नहीं आई हूँ, लेकिन अगर हिसाब मांग भी लूँ तो इसमें हर्ज क्या है? क्योंकि वो दुकान मेरे अब्बू जी की है और उसकी आमदनी कहाँ खर्च हो रही है इसको जानने का पूरा हक है मेरा। सुनो लड़की, वो दुकान तुम्हारे अब्बू जी की थी, है नहीं? और थी का मतलब थी। वो दुकान अब मैं देख रहा हूं, मैं, इसलिए उसका मालिक मैं हूं। शायद आप भूल रहे हैं कि अगर आप वहां नौकरी कर रहे हैं तो उसका मुआवजा भी आप रख रहे हैं, और कहीं नौकरी कर लेने से वो काम आपका जाती नहीं हो जाता। इसलिए बेहतर होगा
कि आप हमें हमारा हक दें।